राधे राधे एवरीवन। तो आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही अमेजिंग सा हेयर बांस शेयर करने वाली हूँ जो हम ब्राइडल्स को करते हैं। जब भी आप ब्राइडल मेकअप के लिए जाते हो ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप बालों को बहुत अच्छी तरीके से वॉश करें। एज यू कैन सी, इनके जो बाल थे ना वो बहुत चिपचिपे थे एंड शी वॉज़ वेरी वेरी लेट कि हम इनके हेयर को वॉश करके फिर 100% ड्राई नहीं कर सकते थे। तो शी इज़ लाइक कि मेरा अब आप ऐसे ही कर दो। तो ठीक है, हमने अपना काम स्टार्ट किया। सबसे पहले तो जितने इनके बाल उलझे हुए थे उनको सुलझाया, फिर उसके बाद पूरे बालों में क्रिम्पिंग की। हालांकि डेंसिटी ठीक ठाक थी, अच्छी थी बालों की, बट स्टिल जब भी आप ब्राइडल मेकअप करते हो, ब्राइडल हेयर स्टाइल देते हो उस पर, तो आपको क्रिम्पिंग करना होता है या फिर आपके ब्राइड की जो भी नीड है, जो भी उनकी उम्मीदें हैं, वो आपको करनी होती है उनके हेयर स्टाइल में। जैसे कि जो आज की ये जो क्लाइंट है, उनके जो हेयर स्टाइल है उनको लाइक डबल पफ चाहिए था। एक फोरहेड के एक क्राउन सेक्शन में पफ चाहिए था, फिर उसके बाद एक उनको बैक में भी पफ चाहिए था, विच वॉज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूँगी, बट इट वॉज़ वेरी आउटडेटेड, है ना। तो हमने अपनी पूरी बेस्ट कोशिश की थी इनको मनाने की कि मैम जस्ट ट्रस्ट आज वी विल डू एवरीथिंग, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल करेंगे हम। बट शी इज़ लाइक नहीं, मुझे चाहिए तो 2 पफ चाहिए, 2 पफ चाहिए। तो फिर हमने एक जो हमारे टेल एरियाज होते हैं वहाँ पर एक पफ दिया, और फिर उसके बाद हमने क्या किया ना कि मिड पार्टीशन दे करके दोनों साइड से ट्विस्टिंग किया, और उसके बाद वहाँ पे उसको एक पफीनेस सा क्रिएट किया। और उसके बाद भी उनको और हाइट चाहिए थे उनके पफ की, तो हमने डोनट बन काट के जो उसका नेट होता है वो यूज़ किया। सो गाइज दीज आर द थिंग्स ना जो क्लाइंट को समझनी चाहिए। और अगर क्लाइंट नहीं समझ रहा है तो बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट आप उनको पूरी कोशिश करिए पहले समझाने की। इफ़ दे आर नॉट गेटिंग कि वो नहीं समझ रहा है तो छोड़ दीजिए भाई, क्योंकि क्लाइंट को जो चाहिए वो तो वो लेके ही रहेगा। इट्स देयर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने अपना काम स्टार्ट किया था। सेक्शन देने के बाद आपको यहाँ से जो मिड पार्टीशन देने के बाद आपको एक सेगमेंट लेना है हेयर सेक्शंस का, ठीक है। उसको आपको अच्छे से नॉर्मली सिक्योर कर देना है ताकि हम नेट के थ्रू पफ क्रिएट करें, ठीक है। सी ऐसे जो डोनट बन होते हैं ना गाइस, उससे आप इस तरीके से कट करके आप पफ बनाने के लिए उस चीज़ को फोल्ड करके कुछ इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। फिर उसे आप बॉब पिन की मदद यू पिन की मदद से अच्छे से सिक्योर कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करिएगा, जो फ्रंट सेक्शन आपने लिया है ना, उस फ्रंट सेक्शन को आपको एक एक पतले पतले सेगमेंट्स, पतले पतले सेक्शन जैसे अभी निकाला ना हमने, उस तरीके से करना है। हल्का सा बैक कोम करना है आपको, एंड देन इससे आपको अच्छे तरीके से बॉब पिन से सिक्योर करना है, समथिंग लाइक दिस। एंड ये पूरे आपको उस एरिया में करना है, ठीक है। सी इन गाइस पता है इनका जो फेस था वो लंबा था, ठीक है, ओवल शेप से थोड़ा सा और झुका हुआ था, मतलब लंबा सा फेस था। एंड शी वॉन्ट कि मुझे जो ये वाला जो सेक्शन का पफ है ना गाइस और ऊंचा करो। आई वॉज लाइक मैम इट इज़ नहीं अच्छा लग रहा है, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बट शी वॉन्ट्स नहीं, मुझे और ऊंचा चाहिए। तो बस हम भी लग गए अपने काम में कि चलिए भाई, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आवर प्रायोरिटी टू डू दैट। तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें की जैसा वो चाहते थे। सो गाइज़, अगर आप एज अ क्लाइंट जा रहे हो सैलून में, तो और एज अ क्लाइंट इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो यू हैव टू लर्न 2 थिंग्स। फर्स्टली मैंने बताया अभी कि प्लीज़ अगर आपके पास कुछ इमेजेस हैं कि आपको अपने ब्राइडल मेकअप वाले दिन किस टाइप का लुक चाहिए, तो वो पहले आप रेफरेंस दिखा दो कि मुझे ये लुक चाहिए, ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए। इससे आपका टाइम बचेगा, मेकअप आर्टिस्ट का एफर्ट बचेगा, ठीक है। क्योंकि उस दिन बहुत काम होता है, बट कई बार ना कुछ क्लाइंट्स ऐसा नहीं समझते हैं। मुझे कुछ क्लाइंट्स मिले थे जो मुझे बहुत इरिटेट किए थे, एंड लिटरली गाइस भगवान का रूप होते हैं, इसलिए मुँह से कुछ निकलता नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं कितना कंट्रोल करती हूँ ना, आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। तो मुझे लगता है कि नहीं, आपको एज अ क्लाइंट आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। हमको हमारा काम कोई सिखाता है तो गुस्सा आती है, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे इनको हमने ट्विस्टिंग की है, नॉर्मल जो ट्विस्टिंग होती है वैसी, बट इस ट्विस्टिंग में भी इनको पफ चाहिए, ऊंचा दिखाना है उनको। कितना ऊंचा चाहिए पता नहीं था। फिर हमने लास्ट में क्या किया था ना, आई थिंक वो क्लिप नहीं होगी मेरे पास,
लास्ट में इन ट्विस्टिंग में भी हमने जो नेट का पफ था ना वो ऐड कर दिया था, जिससे वो थोड़ा ऊंचा लगे। दिस इज़ हाउ यू हैव टू फिक्स योर डोनट। आपने एक पोनी आप कैसे करते हो, नॉर्मल जो पोनी था उसके बाद डोनट बन जो आता है वो सिक्योर कर दो, पूरे हेयर को इस तरीके से फैला लो, फिर उसके बाद उसे यू पिन की मदद से अच्छे से सिक्योर करो। जितने भी लेफ़्ट ओवर हेयर होते हैं ना उसको आपको इस तरीके से ट्विस्टिंग करनी है, या ट्विस्टिंग नहीं कर पा रहे हो आप तो उसको सिंपली राउंड अप कर दो, ठीक है। एंड अगर इसे कि क्या होता है ना कि आप राउंड अप करके अगर उसे छोड़ दोगे तो वो ओपन हो जाएगा, तो इसके लिए आपको उसे अच्छे से सिक्योर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं मैक्सिमम टाइम यू पिन का इस्तेमाल करती हूँ, सजेशन भी यही होते हैं, बट अगर आप चाहें तो आप बॉब पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ट्विस्टिंग हम कितनी सिंपल तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर आपको फ्लावर्स हमने यूज़ करने थे, और पता है फ्लावर के साथ भी बहुत बड़ा केस हो गया था कि जब हम फ्लावर्स कोई गया था ख़रीदने के लिए वीडियो कॉल पे, वो ऐसे लग रहा था बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स है, और जब ये आए ओ गॉड ये तो इतने छोटे हैं, तो उसी से ही एडजस्ट किया। नहीं तो फिर मेरा पूरा प्लान था कि हम पूरे हेयर में वो पूरे ऐसे फ्लावर्स लगाएं, वो बहुत अट्रैक्टिव और बहुत अच्छा लगता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि शॉप थोड़ी दूर थी, अंधेरा हो चुका था, तो वापस जाने भी नहीं बन रहा था। तो येस, मैं फ्रेश फ्लावर्स ही प्रेफर करती हूँ। जब ब्राइड आती है तो हम वहाँ से, हमारे सलों के पास में दुर्गा जी का मंदिर है, वहाँ से सारे फ्लावर्स मिल जाते हैं, या फिर थोड़ा सा आगे हम संकट मोचन की ओर बढ़ जाते हैं, वहाँ से भी हमें इस तरीके के फ्लावर्स मिल जाते हैं, जिप्सी और रोज़ेज़ और जितने भी फ्लावर्स हैं। तो जब मेरी ब्राइड्स आती है ना उसी समय हम जाते हैं या फिर किसी को भेजते हैं। तो येस गाइस, ये हो गया है हमारा लुक रेडी हेयर बन का। आपको कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड येस, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और अगर आपकी शादी होने वाली है तो स्किन केयर, हेयर केयर बहुत अच्छे से करिएगा, और उसके साथ ही साथ अपना भी ध्यान रखिएगा, ओवर डाइटिंग मत कीजिएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस अमेजिंग वीडियो गाइस। आई रियली होप यू लाइक इट, एन्जॉय इट। अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, एंड राधे राधे।